दिस इज़ अकरम कलंदरी, पीएचडी स्कॉलर। आज हम एक बिल्कुल नई और अछूती एक टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। ये नई नहीं है, ये असल में रिपीटेडली आपको हज़ारों इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, आपके इसके ऊपर बड़ा काम हुआ पड़ा है। लेकिन मैंने इसको अछूते अंदाज से, क्योंकि हमारे जो चैनल का नाम है उसका नाम है एजुटेनमेंट, तो एजुटेनमेंट के अंदर हमने एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट, हमने इसको एक नए अंग से, एक नए रंग से और एक नए तरीके से इसको एक्सप्लोर करना है और बड़े आसान तरीके से मैंने बताना है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो इम्पैक्ट है कौमों की तरक्की, कौमों के एवोल्यूशन और कौमों के आगे बढ़ने के बारे में, कि वो किस तरह से जो छोटे छोटी सकाफ़तें थीं वो सिविलाइजेशंस कैसे बन गई, और जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है, जो रिवर नाइल की सिविलाइजेशन है, जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स की सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये आज से हज़ारों साल पहले, 10,000 साल पहले ये सिविलाइजेशंस थी। ये अपने ज़माने के प्लैन्ड सिटीज़ थे। तो इसकी वजह क्या थी? तो इस टेक्सोनॉमी के पढ़ने के बाद, इसको डिस्कस करने के बाद, इसके सीखने के बाद हमें पता चलेगा कि जो आज की वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बाकी बहुत सारे जो जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दरअसल ये टेक्सोनॉमी का मतलब है दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन। इसकी मेन 3 कैटेगरीज़ हैं। अगर 3 इसकी मेन कैटेगरीज़ के बारे में बात करें तो उनमें जो आती है वो सबसे पहले आती है आपकी कॉग्निटिव डोमेन। ये मैंने सर के ऊपर हाथ रखा, ये कॉग्निटिव डोमेन। उसके बाद है हमारी साइकोमोटर डोमेन, हाथ, ये आपकी मूवमेंट, आपकी बॉडी, आपके जेस्चर, आपका बोलना, ये आपकी साइकोमोटर डोमेन में आता है। इसके बाद जो तीसरी डोमेन है, इसकी मेन कैटेगरी है, वो है अफेक्टिव डोमेन। ये इधर आपके अदब, आदाब, आपका एटीट्यूड और हमारे जो अखलाकियात है उसका अफेक्टिव डोमेन से ताल्लुक़ है। बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 में जो अपनी कॉग्निटिव डोमेन और इसके अलावा बाकी जो डोमेन्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया, तो 1956 में उसने इसके 6, इसकी जो दर्जाबंदी की वो तकरीबन वो एग्जैक्टली 6 थी। कॉग्निटिव डोमेन के 6 दर्जात हैं, या 6 इसकी जो लेडर्स हैं वो 6 हैं। सबसे जो निचली दर्जे की लेडर है वो है नॉलेज। इसमें सिर्फ जो नॉलेज है, इसमें आदमी सिर्फ जो है वो फैक्ट्स और चंक्स ऑफ नॉलेज और चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास होती हैं, इसको नॉलेज कहते हैं। इससे अगले दर्जे के अंदर वो है कंप्रीहेंशन, कि इसके अंदर उस जो नॉलेज है उसकी थोड़ी बहुत समझ बूझ आ गई, उसके बारे में थोड़ा बहुत आदमी ट्रांसलेशन कर सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसके बाद अगला दर्जा है वो है एप्लीकेशन का, कि वो नई सेटिंग के अंदर उसको अप्लाई कर सकता है। वहाँ पर जाके उसने जो नॉलेज हासिल किया, उसने फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर अगले मरले में वो उसको जाके अप्लाई कर सकता है। टेक्सोनॉमी के 2 मेन हिस्से करें तो नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन तक, ये है लोअर लेवल ऑफ लर्निंग। इससे ऊपर वाला जो दर्जा शुरू होता है वो आ जाता है एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन का। जो ऊपर वाले जो 3 दर्जे हैं, उससे ऊपर वाला दर्जा है वो है एनालिसिस का, कि आप तज्जिया कर सकते हैं, हिस्से बखरे कर सकते हैं। सिंथेसिस का मतलब है अज्जा के अंदर तकसीम करना, और अज्जा को तकसीम किए हुए अज्जा को, छोटे छोटे हिस्सों को आपस में मिला के एक मजमुआ बना देना। और आखिर में है इवैल्यूएशन, किसी को क्रिटिकली किसी चीज़ की जो है ना इवैल्यूएशन कर लेना, उसके बारे में आप मतलब जो क्रिटिक्स हैं वो इस लेवल के ऊपर रिसर्च करता है आदमी। यहाँ पर जाके वो उसके प्योरली वो जजमेंटल हो जाता है, यहाँ पर वो जजमेंट कर लेता है, उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू के बारे में जो है ना वो डिस्कस करने के काबिल हो जाता है। कि एक बच्चा है, उसका नाम है टोनी, हमने सिखाया कि 2 और 2 4 होते हैं। अब उसके बाद उसने 2 + 2 = 4 उसने लिखना शुरू कर दिया, और जब हम उसको ये क्वेश्चन कहीं पर लिख के देते हैं वो 2 और 2 को जमा करता है और 4 लिख देता है। ये सिर्फ उसके लिए चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये उसके लिए सिर्फ जो है ना वो एक फैक्ट है। उसने इसको याद किया हुआ है, जब भी उसको कहेंगे ये लिखा हुआ देखेगा तो वो उसको
करके दे देगा। तो ये अभी सिर्फ उसके पास नॉलेज है। उसके बाद अब अगर उसको अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में थोड़ी सी समझ-बूझ है कि ये 2 और 2 4, वो कहेगा कि जी 2 पेंसिलें और 2 पेंसिलें आपस में जब इनको मिलाते हैं, इनको ऐड करते हैं 2 पेंसिलों को, तो ये इसका मतलब है 4 पेंसिलें। तो अब उसकी समझ हो गई कि 2 और 2 4 होते क्या हैं, 2 + 2 4 असल में क्या है। ये ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये इंसान भी हो सकते हैं, ये बोतलें भी हो सकती हैं, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको हम ऐड करेंगे और वो 4 हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगला मरला, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उससे अगला मरला है एप्लीकेशन का। दुकानदार के पास जाता है और वहाँ पर जाके वो दुकानदार को कोई 2 रुपए की एक टॉफ़ी लेता है, 2 रुपए की दूसरी लेता है और उसको 4 रुपए दे देता है। यहाँ तक उसने इसको अप्लाई किया एक नई सेटिंग के अंदर, उसने इसकी एप्लीकेशन की, तो ये तीसरे दर्जे पे पहुँच गया। ये हमारे वाला जो बच्चा है वो तीसरे दर्जे के ऊपर पहुँच गया। अब उसके बाद वो इसके छोटे छोटे अज्जा को समझना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये दरअसल जो 2 हैं असल में ये मजमुआ है 1 और 1 का। इसी तरह से जो +2 हैं वो भी मजमुआ है 1 और 1 का। तो इसका मतलब है 1 1 और 1 और 1, ये भी 4 होंगे। तो उसने एनालिसिस कर लिया, उसने सीख लिया और उसने 4 पेंसिलें, अब 4 पेंसिलें जो है ना वो उसको 2-2 के सेट की सूरत में नहीं, दो, वो उसने अकेली अकेली के लिए जो 4 पेंसिलें उसको भी हिस्सों में तकसीम करके उसके भी जो टुकड़े हैं या 4 पेंसिलें हैं उनको मिला के उसने कहा कि ये 4 हैं। उसके बाद इसके बाद सिंथेसाइज है, सिंथेसिस है कि उनको मिलाना। जो उसने अगला दर्जा किया इन सब को, पहले उसने एनालिसिस जब किया कि ये 4 पेन, ये जो हैं जो 4 2 + 2 हैं, असल में इनका एनालिसिस करें तो 1 1 1 और 1। फिर उसको है कि इनको भी अगर जमा करेंगे तो जिस तरह से 2 + 2 हुआ था इसी तरह से ये 4 हो जाएंगे। अब उसने सिंथेसाइज कर दिया, चीज़ों के को जोड़ दिया। हाईएस्ट लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, सबसे ऊंचा दर्जा। इसको अगर ऐसे देखें ना तो ये एक पिरामिड की तरह जो है ना वो नज़र आता है। तो पिरामिड में सबसे टॉप के ऊपर है इवैल्यूएशन। इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी हुई 2001 में। तो जो न्यू एडिशन आया 2001 के अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, उसमें जो नॉलेज है उसको नाम उन्होंने दे दिया रिमेंबरिंग का, कि ये सिर्फ इसका ताल्लुक जो है ना वो मेमोरी के साथ है, याददाश्त के साथ है, मेंटल प्रोसेसेस के साथ है। इसका ताल्लुक जो है ना वो थोड़े अरसे का होता है, उसके बाद जो है वो आप जब आपने इम्तिहान दे दिया तो अक्सर जो है ना वो मेमोरी लॉस हो जाता है, ज़्यादातर आदमी भूल जाता है, या अगर याद भी रह जाती है तो बहरहाल उसका ताल्लुक सिर्फ एक फैक्ट, एक इन्फॉर्मेशन, एक चंक्स है, उसको जो है ना वो आदमी यहाँ तक इस हद तक रहता है। जो हमारा रट्टा है वो इसी से ताल्लुक़ रखता है। उससे ऊपर जो लेवल इन्होंने डिफ़ाइन किया जो 2001 के अंदर जो न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई, तो उसमें दूसरा लेवल जो है वो अंडरस्टैंडिंग का था। यहाँ पर कंप्रीहेंशन था, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर वर्ब्स की सूरत में, पीछे एप्लीकेशन था, यहाँ पर उन्होंने अप्लाइंग कर दिया। उससे ऊपर वाला जो लेवल है 2001 की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर जो न्यू ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी का एडिशन है, उसमें वो एनालाइजिंग, पहले एनालिसिस था और सिंथेसिस था, यहाँ पर एनालिसिस है। तो एनालिसिस के अंदर वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है, उसके बाद आगे जाके इवैल्यूएशन की तरफ जाता है। 2001 की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो हाईएस्ट लेवल है या इसका जो छठा लैडर है वो है क्रिएटिविटी, नई इख्तरा कर लेना, नई चीज़ ईजाद कर लेना, नई जो है ना वो पिरामिड के अंदर जो है वो हाईएस्ट लेवल वो यहाँ पर है ऊपर क्रिएटिविटी का। इसमें स्लाइड सा डिफरेंस है। अब हम उस एंगल की तरफ आते हैं जो मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि वो हमने डिस्कस करना है सबसे आखिर में। ये एक टैक्सोनॉमी नहीं है, ये सिर्फ दर्जाबंदी। इसके अंदर आप मुल्कों की दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो आपको इसकी दर्जाबंदी सबसे नीचे चले आए नॉलेज में। नॉलेज में आप देखेंगे तो बहुत सारे ममालिक जहाँ पर रट्टा अभी तक प्रीवेल करता है, उन ममालिक को आप देखेंगे कि उधर वो कॉग्निटिव डोमेन के निचले हिस्से के ऊपर फिर रहे हैं, उनका मुल्क भी वहीं पर है। जो ममालिक इससे ऊपर निकलते गए, इससे एप्लीकेशन में गए, उसको समझा, थेरीज को समझा, फैक्ट्स को समझा और उसको अप्लाई किया, उन्होंने इंडस्ट्री लगा ली। उससे आगे फिर चलें जनाब।
उससे आगे जो लोग हैं, उससे आगे जो माशरे हैं, जो तहजीबें हैं, वो उसके आगे उन्होंने एनालिसिस किया, एनालाइज किया, चीज़ों को माइन्यूटली चेक किया। उन्होंने नए नए स्ट्रक्चर डेवलप किए, नई नई चीज़ें डेवलप की और देखा। फर्ज करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एप्लीकेशन के लेवल तक जो है ना वो यूरोप चला गया 16वीं 17वीं 18वीं सदी में। लेकिन उनको देखें उस रेवोल्यूशन के अंदर फिर उन्होंने एनालिसिस किया कि एक आदमी 1 मिनट में कितना काम कर सकता है, वो 1 घंटे में कितना कर सकता है, वो 8 घंटे की शिफ्ट में कितना कर सकता है। उसी के मुताबिक उन्होंने उसकी जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के मुताबिक कर दी। और फिर वो यहाँ पर रुके नहीं, उससे आगे जो है ना वो निकल गए, वो एनालिसिस तक नहीं रहे, उससे आगे उन्होंने फिर कि जी इसको फिर उन्होंने नए सिस्टम्स डेवलप किए, उन्होंने नई इजादात की, क्रिएटिविटी की तरफ चले गए, इवेल्युएट किया, जब उसकी वर्थ देखी उसके बाद उन्होंने क्रिएटिविटी की जानिब गए, वो ओरिजिनेशन की जानिब गए, वो नई चीज़ें, नई थेरीज। अब वो पिरामिड के ऊपर बैठे हुए हैं, लेडर में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, नई इनोवेशन करते हैं, नया पेटेंट बनाते हैं, नया फार्मूला देते हैं, नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं और पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं। तकरीबन 200 ममालिक के ऊपर सिर्फ चंद एक ममालिक हैं जो रूल कर रहे हैं, जो पिरामिड में सबसे ऊपर, जो इख्तरा कर रहे हैं, जो इनोवेशन कर रहे हैं, जो नई चीज़ें, नई दरियाफ्तें, नई इनोवेशंस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हो गया मुल्कों के हवाले से मैंने बात की। अब इंडिविजुअल्स के बारे में नॉलेज, रट्टेबाज, पढ़ते एमएससी कर गए। एमएससी के बाद उनको पता चला कि यार ये तो सारा कुछ इम्तिहानों में गया, एक डिग्री लेके हम वापस आ गए, उसके बाद हमारे हाथ कुछ नहीं है, ना हम चीज़ों को सोच समझ सकते हैं, ना उनको एनालाइज कर सकते हैं, ना हमारे अंदर इख्तरा है, ना हम इनोवेट कर रहे हैं, ना हमने आज तक एक थेरी अपनी नहीं डेवलप की, एक मजमून खुद से नहीं लिख सकते, एक ऐसे जो है ना वो क्रिएटिव राइटिंग से लिखना पड़ जाए तो हमें मुसीबत आ जाती है। अब जो स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज है वो क्या है, वो ये है कि सिर्फ फैक्ट्स याद करना ये एजुकेशन नहीं है, उसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बना लेना ये भी एजुकेशन नहीं है, उसको अप्लाई कर लेना छोटे मामले। हाँ, अब आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले दर्जों की तरफ बढ़ रहे हैं, अब चलते जाएंगे, आप एनालिसिस करेंगे, आप उसके बाद जो है वो इवेल्युएट करेंगे, आप जजमेंट करेंगे, आप वैल्यू वर्थ हर एंगल से उसको देखेंगे, क्रिटिकल आपका व्यू होगा और आखिर के अंदर आप नई चीज़ें सोच रहे होंगे, आपके अंदर बड़ी इख्तरात हो जाएंगी, आप बड़े स्मार्ट स्टडी करने वाले हो जाएंगे, बड़े स्मार्ट हो जाएंगे, बड़े इनोवेटिव हो जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ कि कोई आदमी, कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है।